लखनऊ के दरो दीवार, यहाँ के गली कूचे, बाजार, आपसी मेल मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, अखलाक व ईसार, ज़बान व बयान, रख रखाव, गो के बहुत कुछ ऐसा है जो कि लायक ज़िक्र और बासे तशरीर व तारीफ है। यही सब कुछ पूछा और जाना डॉक्टर संजय मिश्रा शौक ने मुमताज सहाफ़ी व अफसाना निगार अहमद इब्राहिम अलवी से। उम्मीद है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की ये कोशिश भी आपको पसंद आएगी। लखनऊ में मौजूदा लखनऊ में उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू तारीख़ के हवाले से जो लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उनमें सर फहरिस्त एक नाम है मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब का। आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और लखनऊ की तारीख़ के हवाले से, लखनऊ माजी में किस तरह से रहा है और दौर हाजिर में कहाँ इसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं, कहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं, गुफ्तगू करते हैं मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब से। अलवी साहब कुछ हमें बताइए कि किस तरह लखनऊ की तहजीब रही है। ये भी कहते थे जी जी जी। तो आप ये बताइए कि ये लखनऊ में जो माजी की जो रवायतें थी, माजी का जो दौर था और जो दौर हाजिर में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? देखिए, इनकलाबात और ज़मानात तो हमेशा से होते रहे, होते रहेंगे। आपको चाहे कुछ पसंद आए या ना पसंद आए, बहरहाल वो बदलता रहेगा। आपको बहुत अच्छी चीज़ को लगती है तो वो हमेशा बरकरार ही रहेगी। आपको बात बुरी लगती है तो भी हमेशा नहीं लगेगी। हो सकता है जो आपको बुरी लग रही है उसको किसी को बहुत अच्छी लग रही हो। तो हम लोग का सिर्फ तरीक़ा फिक्र जो है, हम लोगों में शामिल है कि हम अपने तौर से बस सोचते हैं जी। मैंने अगर आपके बारे में गलत राय कायम कर ली तो फिर मेरा ये मकसद नज़र है कि सारी दुनिया आपको गलत समझती है। ये तरीक़ा फिक्र ही गलत है। अगर मैं ईमानदार आदमी हूँ, अगर मैं शऊर रखता हूँ, अगर मैं दानिशवर हूँ, तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरी ज़ाती राय है मिश्रा जी के बारे में। मुझे इसको सब पर गालिब करने का, असरअंदाज करने का हक नहीं है। मगर ईमानदार है तो भाई होता है मुझे कुछ चीज़ बुरी लग गई हो, लेकिन दूसरे लोग तो बहुत अच्छे पसंद करते हैं। तो मैं उन दूसरे लोगों को जो पसंद करते हैं, जब नापसंद करने की बात आप करता हूँ तो उन सबको नापसंद कर लगता हूँ। ये गलत रहता है, ये नाइंसाफ़ी रहती है। ये हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। और अगर यही हमारी आदत बदल जाए तो आज बहुत से झगड़े फसाद खत्म नहीं। ईमानदारी का क्या हवाला है इस समय? ईमानदारी कि मैं आपके बारे में जो कहता हूँ, जो सोचता हूँ, आप मुँह पे कह दूँ मिश्रा जी मुझे आप बहुत पसंद लगते हैं कि आपने, मैंने लिखा भी आपके बारे में, कहा भी कि भाई आपने हमारे उर्दू वाले जो उर्दू एक लफ्ज़ ही जानते हैं, किसी पैदा से उर्दू घर में पैदा हो गए, वो अपनी शायरी कर रहे हैं, कमाने खा रहे हैं, लेकिन आपने उर्दू घर में पैदा हुए, ना आपने उर्दू से कुछ कमाया, ना आपको उर्दू से कुछ करने का तमन्ना और आरजू है, बड़े हासिल करने का। उसके बाद आपने उर्दू सीखी, उर्दू सीख कर के आप एम ए किया और आप आज जो आप उर्दू बोलते हैं तो अच्छे अच्छे आपके बोल सकते हैं। मुझे रश्क आता है आपके अक्सर तो आप जो बोलते हैं, आपकी शायरी तो खर को जान रही है। ये मुँह में आप कह रहा हूँ, लिखा भी मैंने। जी हाँ। देखिए, ये तो जस्तजू जिसके यहाँ होती है, मेहनत है। तो आज आप ये बताइए कि आज का जो दौर है, दौर हाजिर में जो हमारे लखनऊ की जो रवायतें थीं, जो लोग मिलते थे, एक दूसरे से लपक के मिलते थे, आज उनमें जो कमी आ गई है, इसको क्या आप समझते हैं कि किस वजह से ये सब कमियां हैं? अगर मैं कहूँ तो बात बहुत लोग बुरी लगेगी। सही बात है कि इसमें कुछ हमारे बुजुर्गों की भी गलतियाँ रही हैं। मैं अपने घर का बुजुर्ग हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने घर के बच्चों को अपने दूसरे लोगों में बताता हूँ। मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। आज हमने सबसे पहले तौर के ताल्लुकात को अहमियत दी है। हमको आपसे फ़ायदा है तो आपसे लपक के आपके घर जाएंगे, आप कहाँ का बैठते हैं, कहाँ का मिले मालूम कर लेंगे। वो ना आप हमारे घर में, अरे मुझसे आप कहाँ इस वक्त आ गए, मैं बिल्कुल जाहिर रहा था, खैर आप आ गए तो आपको बुरा लगेगा, मैं देखिए हम आए थे लाभ के सौदे करते हैं। बस ये गालिब हो गया है, मतलब कि अपना मफाद जो है आज गालिब हो गया है। ये हमारे जवाल, माशरे का जवाल है, हमारा जहनी जवाल है, हमारा इनकलाबी जवाल है। अगर इतने बड़े बड़े लोग जो दुनिया में पैदा हुए अब तक, आप उनकी ज़िंदगी में नजर डालिए। हमारे उर्दू के सहाफ़ियों का आप अगर जायज़ा लें तो इलाहाबाद में जनाब अली जो अखबार निकलता था, हिंदी उर्दू का अखबार, जो पूरी अग्रवाल फैमिली पूरी निकलती थी, समझे, 10-10 बरस जेल में रहे हैं।
सब पढ़े लिखे लोग, जी हाँ। कोई मामूली आदमी ये नहीं कह वो हमको आज कुछ नहीं, हम उर्दू लिखे हम उर्दू का दे वो चलो कुछ ही कर सकते हैं, हमें कुछ आता नहीं। लेकिन वो तो एजुकेट थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनकी हैसियत थी, और ये कह के चैलेंज दे के वो अखबार निकालते थे कि जिसको भूखों मरना हो, समझे, वो हमारे साथ आके काम करे। स्वराज अखबार जो है, आज मैं अखबार यही पढ़ रहा हूँ, आज कल पढ़ रहा हूँ, सहाफत मदान चल, तो मुझे आज भी मैंने तलाश किया कि कहीं स्वराज का नाम है कहीं। 10-10 बार 3 लोगों ने अग्रवाल खरीद लिए, 10 बार गए जेल बंद हो गए, दूसरे उन्होंने निकाला वो भी जेल बंद हो गए, फिर अखबार निकालते रहे, प्रेस करते रहे, सब कुछ बेचते रहे। आज मैं यही सब सवाल से बता रहा हूँ, यही सवाल हो रहा है, आज उनका अखबारों में नाम नहीं आया है। आज जो अखबार में मजमून छपाएगा, अब मैं नाम लेके आऊँगा लोग समझ मुझे, लेकिन उसमें कौन लोग हैं? आप इतना बस आप हरिहर से लेकर के एकदम से मौलाना माजिद पे आ गए, इसके दरमियान जिन लोगों ने जाने अपने कुर्बान किए हैं, तो उनका क्या हुआ? सूफी अम्बा प्रसाद बारे अब क्या मालूम है? सूफी अम्बा प्रसाद जो थे वो इनकलाबी आदमी थे, उर्दू के साफी थे, शायर थे, और अंग्रेज क्या क्या अंग्रेज, आप सुन लीजिए आपको इबरत हो जाए, उनको बांध के घोड़े की तरफ दौड़ा दिया घोड़े को। ये मामूली वाली सजाएं दी हमारे आदमियों को, आज आप उनका जिक्र नहीं करें, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? तो मैं तो आपको इंसाफ नहीं, जो लोग मज़ामीन लिख रहे हैं लिखा करें, मैं तो उनको मुझसे भी समझता हूँ। आप पढ़िए, आपको अगर मजमून लिखना है, कुछ देना चाहे तो पढ़िए, पढ़ के लिखिए। आपको नहीं मालूम कभी मुझे उसमें कमी आ गई है, बहुत ज्यादा, बहुत कमी है। जिन्होंने भी कुर्बानियां दी उर्दू के लिए, आज उनका नाम नहीं आ रहा है जनाब। जी हाँ, जिसने कमा खारे कौन नहीं था। फिक्र के जवाल की बदौलत ये है कि तहजीबें भी जवाल की तरफ जा रही हैं। जवाल तो ही है, और क्या है, जो हमारे अखलाकी रवैये थे उन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप इनका नाम ले लीजिए, मैं ये मिर्जा रसवा, मिर्जा हादी रसवा, मिर्जा हादी, चूंकि उनकी फिल्म बन गई इसलिए सब आज तुम जानते हो, लेकिन उनके बारे में कोई क्या जानता है? क्या जानता है आप? आज मिर्जा रसवा के बारे में आप लखनऊ के अंदर बैठ के बात नहीं कर सकते। मिर्जा रसवा कहाँ रहते थे, क्या करते थे? 10 लड़कों लखनऊ बुला लीजिए, किसी बुला लीजिए, हम सब उनके सामने पूछे तो उनको जवाब दे दो। इन्हीं मोहल्लों में रहते थे, यही क्रिश्चियन कॉलेज सामने लेकर के ढाल तक एकदम उनकी खास बात जो थी, मकाना छोड़ते रहते थे, जल्दी मकान बदलते रहते थे, समझिए। अच्छा। और बेसिकली बहुत काबिल आदमी थे, और क्रिश्चियन कॉलेज में हिस्ट्री के लेक्चर थे, और अबा कवा में रहते थे, जो हमारे शिया उलमाए दीन जो बनते उसमें थे। तो वो हालत ये थी, शायद मैंने आपसे क्या हो अगर हो तो बता दीजिएगा, कि क्रिश्चियन कॉलेज सामने एक ढाल थी, उसमें लोहा रहता था। जी। कभी क्या जिक्र मैंने नहीं, इसका जिक्र सुन लीजिए। तो क्रिश्चियन कॉलेज सामने ढाल पर अब वो वजीरगंज रोड जाती, सामने बिल्कुल एक लोहा था, वो दिन भर टूटा था। उस आदमी को ये एहसास हो कि जैसे ये मुझे पता 50 लोग अबा कवा में तशी को मोहल्ले आबादी वहाँ रही जाते, लेकिन उसने एहसास कर लिया देखिए कितना काबिल आदमी था कि ये आदमी कुछ खास है, ये मिर्जा रसवा जो कुछ खास है, खासियत है इनके अंदर। तो उसने हमसे एक दिन कहा, अदा किया उनको, करो ये सब हुजूर में हिम्मत तो पड़ लिया, आपसे कोई बात को उनका ऐसा है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये काम करता हूँ। तो हाँ हाँ बताओ क्या? मैंने कहा मैं चाहता मेरे लड़के को अंग्रेजी पढ़ा दी। देखिए क्या जमाना, आपको 2 चीज़ बताओ इसमें, एक तो वो लोहा है, उसकी शऊर देखिए, उसकी फहम देखिए, और कहाँ तक पहुँच गया उस आदमी। इतने हज़ारों बोलने वाला हूँ, एक आदमी उसे पहचान लिया कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल है, तो क्योंकि उनके कहीं कोई ना सूटेड बूटेड ना कुछ अबा कबा हुई झुकी जा रही, समझिए, उसे पहचान लिया आदमी का। तो लेकिन एक शर्त है, क्या उनका मेरे पास कुछ नहीं, मैं दे कुछ नहीं पाऊँगा, तो मैं गरीब आदमी, अब तो उनका मुझे कुछ लेना भी नहीं। तो फिर कहेंगे हाँ मैं तुम्हारे लड़के को पढ़ा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त? तो शर्त ये है कि ये तुम ये भट्टी है तुम्हारी, ये क्या करते हो तुम? शाम को जब जाने लगते क्या उन्हें बुझाए थे, बस ये ठीक, मैं तुम्हारे लड़के को अंग्रेजी पढ़ा दूंगा, फिर भट्टी मेरे हवाले करके जाओगे शाम को, ये रात भर मेरे पास रहेगी। ओहो, तो वो बड़ा अजीबोगरीब शर्त रख दी उन्होंने। तो वो कहता आप क्या करें, इससे क्यों मतलब अब शर्त थी, ठीक है, फिर उसको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दी, और रात को जाते थे भट्टी में चला। तो पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़े लिखों में उठना बैठा था, और पढ़े लिखों में जेलसी और ये सब हाँ, तो इनके साथी लोग थे, जलते भी होते।
अपनी जब बातें देखा तो अच्छा हाथ से एक दिन उन्होंने जाकर को हाँ अपने दोस्तों को दरमियान कहा कि आज मैंने कीमिया ईजाद कर ली। कीमिया वो लगा एक बैठा था तो उसने तो उसका उर्दू लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसने मैंने कहा मोबाइल में इसमें देखो, तो उसने देखा तो CIEMA कीमिया अंग्रेजी मिला। तो उसने कहा एक ऐसी दवा जो बहुत मुश्किल से बनती है, वो आज तक ईजाद नहीं है, तो तमाम अमराज के इलाज बताई जाती है। आज इसीलिए एक मुहावरा हो जाए कि नुस्खा कीमिया है। तो अब लोग कहेंगे नाउ ही इज आउट ऑफ माइंड, अभी बिल्कुल पागल हो गए, अभी बिल्कुल पागल हो गए। आज तक दुनिया में कुछ कर नहीं पाया है जिन्होंने दिया। तो किसी ने कहा अच्छा आपने इतनी बड़ी चीज याद कर ली, तो भाई आप यहाँ बैठे क्या है, पेटेंट कराइए, इसको ऑक्सफोर्ड भेज दीजिए, दुनिया भर में शोहरत हो जाएगी। चले कुछ ही के बाद फिर बहुत दिनों के बाद जब दोस्तों के दरमियान गए, उनका भाई मैंने आप लोग कुछ कहा था कि मैंने ये याद कर लिया। हाँ कहिए क्या हुआ, लोग हंसे, आपको नया किस्सा। तो कहेंगे किसी ने कहा था कि इसको आप ऑक्सफोर्ड भेज दीजिए। अब तो उन्होंने जेब से निकाला, देखो ये ऑक्सफोर्ड से खत आया है, ये ऑक्सफोर्ड से खत आया है, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है। अब ये कहानी लगेगी लोगों को, कौन यकीन करेगा मेरी बात पे, लेकिन ये चीज छप चुकी है, इसलिए यकीन करना पड़ेगा। तो वो जनाब अली उन्होंने कहा ये फर्क फेंक दिया, ऐसे तो हम लोग ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने जाकर इतने काबिल आदमी थे। और उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया था, लाल बाग में हिंदुस्तानियों की एंट्री थी, नो एंट्री फॉर इंडियन डॉग्स लिखा हुआ था, और वो लाल बाग मैंने देखा है। पेरिस के आगे कुछ ही था, बीच एक पार्क में वेल मेंटेन, चारों तरफ बेहतरीन इमारतें, बिलियर्ड क्लब, ये क्लब वो क्लब। और ये जो लाल बाग स्कूल है ये IT था, इसमें IT था। अब देखिए एक लोहार ने अब IT के प्रिंसिपल ने इनसे कहा कि मेरे यहाँ अंग्रेजी पढ़ा के लिए जी, लबा खबा कहीं कुछ नहीं है, ना अंग्रेजी बोल रहे हैं ना कुछ करें। कैसे काबिल लोग होते, कैसे लोग उस जमाने होते थे। तो उन्होंने कहा था मेरे पास तो वक्त नहीं है, ये आपके माजी में चल रहा है, सुन रहे हैं आप सब। हाँ तो ये मेरे तो कहेंगे कुछ वक्त निकाल दीजिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दीजिए। IT कॉलेज जहाँ पढ़ने वाले लोग फख्र कर रहे हैं आज, तो उनका अच्छा पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा वक्त है मेरा, शाम को इवनिंग क्लास कर दी, इवनिंग क्लासेस कर दिए उनकी वजह से। जी हाँ इवनिंग। लेकिन अब जो हुआ वो नहीं बताऊंगा, वो गैर अखलाकी बात होगी, इसलिए वो नहीं बताऊंगा, समझा। लेकिन फिर भी ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने एक कॉलेज IT कॉलेज लाल बाग गर्ल्स कॉलेज को शाम की क्लासेस कर रहा है। अंग्रेजों का हुकूमत है, अंग्रेजों की कोई सोर्स कोई इंफॉर्मेशन कोई शमस सलमान खान जैसा गुरु नहीं है, कोई नैया जैसा गुरु नहीं है कि साहब हम ये बड़ा उठाने का, एशिया के बड़े, यूपी के बड़े, सभी के बड़े उठानेकार हैं, ये दुनिया के बड़े शायर हैं। अलीगढ़ शरीफ कितनी कोशिश करते हैं कि पैसे ना और उसके बाद भागते सब आपको क्यों भागते हो, ये हम उर्दू वाले। असल में देखिए तहजीबों के जवाल से अदब पे भी काफ़ी जवाल आया है, तो यही है कि लोग अब बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। आपने तो बड़ा दौर देखा है पुराने ज़माने से इस वक्त तक, जो है वो नए लिखने वालों की अब तो कुछ भीड़ लग रही है, नए तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से उर्दू घराने के लोग नहीं आ रहे हैं। उर्दू घरानों में अब कुछ चलन कम हो गया। बहुत सही सवाल किया, मैं इस पर इसी बोलता हूँ। जी माफ़ कीजिएगा, उर्दू जो है मुसलमानों की बात होती है, मुसलमानों ने समझ रखा था उर्दू हमारे जमाने। आज मुसलमान घर उर्दू नहीं है, हम तो कोई मुसलमान बात करें हम जी हाँ, हमको मने शिक्षणा मिल रहे हैं, हमको मिश्रा मिल रहे हैं, हमको कोई मोहम्मद अली नहीं मिल रहा है जो कहता मैं लिख रहा हूँ। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते? हम जमाना शरास हो गए, हमारे घरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए क्या हम किताबें लिखते हैं, किताबों से नफरत है, गंदगी होती है, ये जगह करती हैं, ये हमारे घर का तस्वुर है। आज इतने सवाल पजीर हमें, और हम क्या तरक्की करेंगे, आप क्या करेंगे? जुबान जो होती किसी की नहीं होती कि जो पढ़े जो हासिल करे उसे हासिल करे। जिन्होंने जो हासिल कर लिया, अंग्रेज कौम जो थी तरक्की याफ्ता कौम थी, उसे देखा अरबी जबान जान है सारी, उन्होंने सारी अरबी किताब पढ़ के सारी अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर दी। अब आप उनसे पूछ लो उनको, अंग्रेज तो इस मामले में होशियार रहे हैं। हमारे हम उनसे चौक नहीं ले रहे, मजहबी किताबें थी हमारे पास, सब नहीं है, उनके पास सब मौजूद हैं, उससे फायदा, हमारी किताबें मौजूद हैं उनके पास, उससे वो फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, हम तो कुछ समझ नहीं रहे, उपनिषद वगैरह सब उनके पास, सब कुछ है, सब कुछ है। तो और सुनिए अभी मिर्जा रसूल पूरा थोड़ी है, मिर्जा रसूल साहब कितनी किताबों ने लिखी, सब कुछ लिखी,
شاعر بڑے تھے یا افسانہ نگار بڑے تھے یا ناول نگار بڑے تھے، یہ طے نہیں ہو پاتا. امراؤ جان ادا ان کی بہت مشہور ہوئی اسی سے، وہ اسی زندہ بات رہا ہوں. جی امراؤ جان ادا کے بارے میں ان کا کہنا تھا یہ کوئی کتاب کا تھوڑی ہے، فکشن اچھا تھا. ان کا نہیں کوئی ناول مت نہیں آیا. لوگ کہتے تھے لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے. پہلے ہوا یہ کہ وہ دن بھر گھر میں تھے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں پکا، اور جو گھروں میں عورتوں کی ہاتھیں لایا بنات ہو رہی تھی، تو گھبرا کے وہ شام کو رات کو گھر سے نکلے. تو شاید ناخواس تک آئے تھے کہ بہت پریشان ہے. تو ان کو کوئی ایک پبلشر مل گیا، وہ زمانے کرایہ بکتی تھی، چھپی جاتی تھی، اور کوئی ہندی کے پبلشر تھا. تو اسے کیا ہوا، کیا بتائیں آپ اتنے بڑے کہیں بڑے افسانہ ہے، گھر میں کھانے کو ہے نہیں، بڑے کیا ہوتا دی ہوتی میں کچھ نہیں ہوں، ارے کھانا اتنے میں کچھ نہیں ہوں. تو کیا ہوا کھانے کو نہیں ہے، آپ بتائیے تو کیا کر سکتے ہیں. آپ مجھے کوئی ناول دے دیجیے، میں آپ کو اچھا معاملہ دوں گا. تو ان کا اس وقت ہماری تو سب جاتی بک جاتی ہے، اس کو پیسہ لیتا ہوں ان کا بک جاتی ہے، اس کا میرا تو کچھ رہتا نہیں. تو کہ آپ مجھ کو اگر 2-3 دن میں ایک ناول دے دی لے کر کے تو میں آپ کو 2000 روپئے دوں گا. اس زمانے میں اس زمانے میں کافی، اور 1000 روپئے سے کیش دیا، 1000 روپئے کیش دیا. یہ اپنے گھر آئے اور گجیا کھانا پڑا، اور رات بھر میں ناول لکھی، رات بھر میں لکھی ناول، اور دوسرے دن اسے باقی پیسہ نہیں دیا. یہ ہے صاحب کبھی انہوں شبہ بھی نہیں کیا. یہ تو اتباع سے کہیں باتوں میں بات نکل آئی. تو یہ بڑے لوگ تھے. یا ہم عربی، فارسی، اردو اور انگلش، سنسکرت. ہمارے عربی کا کوئی عربی سنسکرت پڑھ جاتی ہے. یہ ان کے ہمارے گھر میں لونڈی جیسی ہوتی تھی. اب انگریزی کو کوئی زبان ہے، سنسکرت آتی ہے ہم کو. ہمارے گھر کی بچیاں جو سنسکرت شلوک پڑھنی، نامات حاصل کیسے یاد کریں؟ ماحول تھا نا گھر. علم بھائی دنیا کی سب سے قدیم زبان ہے، اس کے اندر جو تہذیب اس کے اندر جو ہے وہ کہاں ملے گی؟ اگر تم تہذیب جاننا چاہتے ہو، اگر تم کو چاہتے اس کو پڑھو. علم کا کوئی تعلق کوئی مذہب سے، کوئی قوم سے، کوئی ملک سے تھوڑی ہوتا. بھائی دیکھیے یہ ایک غلط لوگوں کا سوچنا ہے. کئی ملک ہیں ایسے جہاں پر اردو کا مطلب ہی نہیں ہے، کوئی وہاں کچھ جانتے ہی نہیں. یہ تو ہندوستان میں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اردو کا استعمال ہوا. کچھ نہیں، دین کو بھی نہیں. یہ بھی خود غرضی یہاں پہ ہے. یہاں پہ جو مغل آئے تو ان کے ساتھ وہ ان کی فارسی عربی، ان کی وہاں عربی تھی یا سنسکرت ہوتی تھی پالی. تو سب ان کی فوجیں جو تھی، لشکر، اردو مانے لشکر ہوتا ہے، لشکر اسی لیے لشکری زبان فوجیوں میں جو بات کرنا تھی تو انہوں نے ملتے ملتے زبان بن گئی ہے. اور فروخ سیر نے اس کو اردو کو مشترکہ زبان بنایا تھا. اس کے بعد اس سے پہلے تو فارسی سمجھا. تو اس کے بعد لوگوں نے دکھائی سے زیادہ آسان زبان ہے، اس کو استعمال کیا. اب اتنی آسان ہو گئی کہ ہم پڑھنا چھوڑ دیے تھے. یہ نقصان تو ہم تن آسانی جو ہے، تن آسانی، خود فہمی اور خود غرضی، یہ کسی بھی قوم کے زوال کے سبب ہوتی ہے. یہی کسی تہذیب، یہ ہمارے پاس آج عام ہے. ہم اس کو جب تک نہیں تسلیم کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ہم کو ماضی کی طرف دیکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو آج کہ ہماری جو فکر ہے وہ کیا ہے. ہماری فکر یہ ہے کہ ہم کہاں سے پیسے حاصل کریں، کہاں سے نام حاصل کریں، کہاں کوئی جلسہ ہو تو ہم کو بلایا جائے، ہم کو اعزاز دیا جائے. معاف کیجیے گا چاہے جو سب کتنا ہی انکار کرے، بات دل میں ہی رہتی ہے. ہاں جی ہاں، اسی تو کچھ نہیں ہمارے تہذیبی رویے بدل کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہے. اور ہمارا لکھنؤ، پرانے لکھنؤ کو اب آپ کیا جانیں، ہم نے چوک دیکھا ہے. جی چوک جو تھا یہ ایسا چوک نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ سب چمچماتی رہتی تھی. کوئی دکان، کوئی پھول والا، کوئی پھل والا یا نظر نہیں آتا تھا. چمچماتی سڑک، اور واقعی چھڑکا ہوتا تھا اس کا عطر کا. بہکتی تھی گلیاں، بہکتی تھی گلیاں. اوپر طوائف صاحب چل رہا تھا. تو ان کے یہاں جو ریڈنگ ہوتا تھا وہ آپ کو کسی عجیب دنیا پہنچا تھا. وہ طوائف تھی آپ کی انکاری گھر سے لاکھ بہتر تھی. جو ہمارے گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بے غیرت بے حیا، سمجھے، ان سے کہیں حیا دار ہوتی تھی. سنگیت میں بھی ان کا جواب نہیں. وہ سنگیت تو ہوتی ہی تھی ان کی، وہ تو سیکھتی تھی، تہذیب سیکھتی تھی. پہلے ہمارے گھروں کی لڑکے لڑکیوں کو تہذیب سکھانے کے لیے طوائفوں کے گھروں پہ جایا تھا. اتنا خود عمر ان سے ہم سے اقبال عمر صاحب نے گھونٹ پا کہا کہ ان کے والد عمر انصاری صاحب اور اصل لکھنوی صاحب، سراج لکھنوی صاحب، یہ سب طوائفوں کے آتے تھے. یہ چوک طوائف بہت بہت قابل، بہت فرسی داں. تو یہ کیا کرتے تھے؟
भूख इनकी गफलेट आती थी महसूस होती है बस। और इससे आगे कुछ बात है ये भाई कौन आज तुझसे ज़्यादा कहीं हो रहा है, हाँ हमारी महफिलों में हो रहा है। तो अब वो जाते एक दिन इन्होंने अखबार ने कहा एक दिन हम अपने अब्बा के साथ थे छोटे से, तो उंगली पकड़ा तो उधर चले गए। उन्होंने भी ख्याल मिला कि हम यार जब जीने पर चढ़ गए आखिरी जीने चढ़े तो वो जो तवायफ थी उनका घर उनका मियाँ आप कैसे यहाँ, मियाँ आप कैसे आ गए, ये तहरीक थी। उन्होंने आप आ गए कटी तो उधर कमरा जाइए उधर ज़्यादा बचा दिया, उधर झलक नहीं रहती। हाँ ये ये तहजीब। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।